जय जौहर साथियों, आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदिवासी दिवस वर्ष 2024 की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस थीम का उद्देश्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना है और उसके बदले अन्य साधन के उपयोग पर जोर देना या उस साधन की तलाश पर जोर देना है। आज हम बात करेंगे कि विश्व आदिवासी दिवस हमें क्यों मनाना चाहिए। वैसे तो विश्व आदिवासी दिवस भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में निवासरत आदिवासी समुदाय के लोग मनाते हैं, जिनका रहन सहन रीति रिवाज आम लोगों से अलग होता है। मुख्यतः आदिवासी समाज के लोग आज भी विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। यह वजह है कि उनके उत्थान के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा की थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोगों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, त्यौहार, रहन सहन, पहनावा सब कुछ अन्य समाज के लोगों से अलग होता है। विकास के इस दौर में आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को भूलता जा रहा है, जिसे संजोए रखना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। विकास जरूरी है, पर हमें अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को भी संजोए रखना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा से रूबरू नहीं करवा पाएंगे। हमें अपने पुरखों द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है, वह हमें आने वाली पीढ़ी को भी देना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु भाषा पर हम बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में लगभग 7000 आदिवासी भाषाएं बोली जाती थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग इस 7000 भाषाओं में से 40% भाषाएं यानी 2800 भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर है। इसका कारण यह है कि हमने इन भाषाओं का उपयोग करना कम कर दिया है और रोजगार के उद्देश्य से गांव छोड़कर शहरों में बसने लग गए, जिस कारण हम अपनी रोज उपयोग होने वाली भाषा बोली से दूर होते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इन भाषाओं से दूर होती जा रही है, जिसे बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं रोज अपनी रोज़मर्रा की भाषा या बोली में इसका उपयोग करना पड़ेगा। रीति रिवाज, आदिवासी लोग प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति से ही उनका जुड़ाव ज़्यादा होता है। आदिवासी लोग ज़्यादातर पुराने रीति रिवाजों के द्वारा ही विवाह संपन्न कराते हैं, क्योंकि उनके पुरखों द्वारा जो प्रकृति के प्रति सम्मान व प्रेम की भावना दी गई है, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आधुनिकता के दौर में भी हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए, जिससे हमारे पुरखों का भी सम्मान होता रहे। हमें अपने पुराने रीति रिवाजों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने यहाँ हर कार्यक्रम में अपनाना चाहिए, जिससे हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। त्यौहार, दिवासा, नवई, बाबा देव पूजा, पाटला पूजन, पिथोरा इंद, यह त्यौहार मुख्यतः फसलों से नए धान की प्राप्ति के दौरान मनाए जाते हैं। यानी हम आदिवासी प्रकृति को धान देने के लिए धन्यवाद देकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो साथियों, जैसे आप जान गए हैं कि आदिवासी होना कितने गर्व की बात है, लेकिन ये गर्व तभी बना रहेगा जब आप अपने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे पुरखों द्वारा प्रदान की गई भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, इन सभी को संजोए रखोगे, उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाओगे। अगर आप अपनी संस्कृति, रीति रिवाज से दूर होते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पहचान मिटा दी जाएगी। इसलिए आप सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि अपनी भाषा, संस्कृति को अपनाओ। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय जौहर, जय आदिवासी।